बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य में एक न्यायप्रिय और वीर राजा राज करता था। उसके 3 बेटियां थीं, सूरजमुखी जैसी सुंदर, चांदनी जैसी कोमल और बादल जैसी चंचल। राज्य भर में उनकी सुंदरता और शालीनता के किस्से सुनाए जाते थे। लेकिन राजमहल में एक अजीब रहस्य धीरे धीरे जन्म लेने लगा। हर सुबह जब राजकुमारियां जागतीं तो उनकी रेशमी चप्पलें पूरी तरह घिसी हुई मिलती। नई से नई चप्पलें भी एक ही रात में ऐसे टूट जाती जैसे वे लंबी यात्रा पर निकली हों। राजा हैरान था। उसने महल के पहरेदारों से लेकर दासियों तक सबको चौकस कर दिया, लेकिन कोई भी यह नहीं जान पाया कि रात को राजकुमारियां आखिर करती क्या हैं। न तो वे कक्ष से बाहर जाती, न खिड़की खुलती थीं। फिर भी चप्पलों का रहस्य हर सुबह राजा को सताता। राजा ने ऐलान किया, जो भी इस रहस्य को सुलझाएगा, मैं उसे आधा राज्य और अपनी किसी एक बेटी का हाथ दूंगा। बहुत से राजकुमार आए, पर कोई सफल ना हुआ। फिर आया एक साधारण सा चरवाहा, मैला सा कुर्ता, कांधे पर बांसुरी और आंखों में सच्चाई। लोग हंसे, ये क्या रहस्य सुलझाएगा? लेकिन राजा ने उसे मौका दिया। रात आई। चरवाहे ने राजकुमारियों के कक्ष के पास छिपकर निगरानी की। आधी रात को कुछ अजीब हुआ। कमरे की दीवार पर अचानक सुनहरी रोशनी फैल गई और फर्श से चमकता हुआ रास्ता निकल आया। तीनों राजकुमारियां किसी सम्मोहन में उस रास्ते पर चलने लगीं। चरवाहा चुपचाप पीछे पीछे हो लिया। रास्ता उन्हें एक गुप्त सुरंग से होते हुए एक जादुई बगीचे में ले गया, जहां पेड़ चांदी के, फूल सोने के और झीलें तारों की चमक से भरी थीं। वहां संगीत गूंज रहा था और 3 रहस्यमयी राजकुमार उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमारियां पूरी रात नाचतीं और उसी नृत्य में उनकी चप्पलें घिस जातीं। चरवाहा यह सब देखता रहा, पर चुप रहा। सुबह जब सब लौटे तो चरवाहे ने राजा को सच्चाई बताई। राजा हैरान था, पर साथ ही डर भी गया, क्योंकि वह जानता था कि यह कोई साधारण राज्य नहीं, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा श्राप था। अब असली सवाल था, क्या चरवाहा उस श्राप को तोड़ पाएगा, या तीनों राजकुमारियां हमेशा इस रहस्यमयी नृत्य की कैद में रहेंगी? सुबह होते ही चरवाहे ने राजा के दरबार में खड़े होकर सब कुछ बता दिया। राजा ने जैसे ही सुना कि उसकी बेटियां किसी जादुई बगीचे में जाकर अजनबी राजकुमारों के साथ पूरी रात नृत्य करती हैं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। राजा बोला, यह बगीचा कोई साधारण स्थान नहीं, यह मेरे पूर्वजों के समय का श्राप है। कई 100 साल पहले हमारे राज्य ने एक जादूगर को धोखा दिया था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक हमारे वंश की बेटियां हैं, वे हर रात उस बगीचे में जाकर नाचेंगी, जब तक कोई सच्चा और निडर व्यक्ति उस बंधन को तोड़े। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी राजकुमार जो पहले इस रहस्य को सुलझाने में असफल हुए थे, घबराकर पीछे हट गए। लेकिन चरवाहा, जिसकी आंखों में डर की जगह दृढ़ता थी, बोला, महाराज, यदि यह श्राप है तो इसे तोड़ना मेरा कर्तव्य है। आपने मुझ पर विश्वास किया है। मैं आज रात फिर से वहां जाऊंगा और जो भी खतरा आएगा उसका सामना करूंगा। राजा ने उसकी पीठ थपथपाई और उसे एक जादुई अंगूठी दी। यह अंगूठी मेरे पूर्वजों ने बनाई थी। संकट की घड़ी में यह तुम्हें मार्ग दिखाएगी। उस रात फिर वही हुआ। दीवार चमकी, चमकता रास्ता निकला और राजकुमारियां सम्मोहित होकर आगे बढ़ीं। चरवाहा इस बार और भी सावधान रहा। जादुई बगीचे में पहुंचते ही उसने देखा कि तीनों रहस्यमयी राजकुमार इंसान नहीं, बल्कि जादूगर के बनाए हुए माया पुतले थे। उनके चेहरे चमकते थे, पर आंखों में अंधेरा था। चरवाहे ने बांसुरी निकाली और धीरे धीरे बजाना शुरू किया। जैसे ही सुर हवा में फैले, बगीचे की चांदी की डालियां कांपने लगीं, फूल मुरझाने लगे और राजकुमारों का असली रूप सामने आया। 3 काले साए, जिनकी परछाइयां जमीन पर नहीं पड़ती थीं। वे गरजे, नादान चरवाहे, तू हमारी दुनिया में कदम रखने की हिम्मत कैसे कर बैठा? चरवाहे ने अंगूठी उठाई और उसमें से तेज रोशनी निकली। साए पीछे हटे, पर हार मानी नहीं। वे बोले, हम तब तक जीवित रहेंगे जब तक राजकुमारियां स्वेच्छा से हमारे साथ नृत्य करती रहें। उन्हें रोकना तेरे बस में नहीं। चरवाहा राजकुमारियों की ओर मुड़ा। वे अब भी सम्मोहन में थीं। उसने बांसुरी से एक अलग धुन छेड़ी।
धीमी, करुणा से भरी। संगीत ने राजकुमारियों के मन को झकझोर दिया। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और धीरे धीरे सम्मोहन टूटने लगा। सबसे बड़ी राजकुमारी बोली, ये कोई राजकुमार नहीं, ये तो हमें कैद करने वाले साए हैं। तीनों बहनों ने हाथ पकड़ ली और बोली, हम अब इनके साथ नाचेंगे नहीं। जैसे ही उन्होंने इनकार किया, पूरा बगीचा हिलने लगा, पेड़ गिरने लगे, झीलें सूखने लगीं और तीनों साए आग की लपटों में घिरकर चीखते हुए गायब हो गए। राजकुमारियां सुरक्षित लौट आईं। राजा ने भावुक होकर चरवाहे को गले लगा लिया और कहा, तुमने न केवल मेरी बेटियों को बचाया, बल्कि हमारे वंश को सदियों पुराने श्राप से मुक्त किया है। दरबार में घोषणा हुई, चरवाहा अब एक साधारण गडेरिया नहीं रहा। राजा ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया और अपनी सबसे बड़ी बेटी का हाथ उसके हाथ में सौंप दिया। राज्य भर में जश्न मनाया गया, लेकिन कहते हैं उस जादुई बगीचे की कुछ राख अब भी धरती के नीचे दबकर सो रही है। और कभी कभी आधी रात को हवा में वह रहस्यमयी नृत्य संगीत फिर सुनाई देता है, मानो कोई अंधकार अब भी लौटने की प्रतीक्षा कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी रहस्यमयी कहानी राजा और उसकी बेटियों की। लेकिन सोच कर देखो, अगर वो जादुई बगीचे की राख सच में फिर से जाग उठी तो क्या होगा? क्या चरवाहे की आने वाली पीढ़ी उस अंधकार का सामना कर पाएगी, या फिर राजकुमारियों का श्राप किसी और रूप में लौट आएगा? अगर आप जानना चाहते हो इसका अगला हिस्सा, तो अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ ताकि कहानी का रहस्यमयी तीसरा भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलना, अगर आप होते उस चरवाहे की जगह तो क्या आप इतना बड़ा जोखिम उठाते?